प्यार का एहसास फिर एक बार। पूजा अपने कमरे में इधर उधर बिखरे व्योम के कपड़ों को न चाहते हुए भी समेट रही थी। हाँ, वो नहीं चाहती थी उसके भीगे तौलियों को चेयर पर से उठाना, नहीं चाहती थी उसके कपड़ों को उठाकर किसी को देना। उसकी मैली जुराबों, उसके जूतों, उसकी अलमारी, उसकी किताबों, सब में उसकी यादें थी जिन्हें वो खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। पर सास के आदेश पर आज लगभग 1 महीने बाद उसे वो कमरा साफ करना पड़ रहा था जिसमें उसकी व्योम की खुशबू बसती थी। बाहर पड़ती बारिश की बूंदों के साथ पूजा की पलकें भी बूंदों से भीग रही थी। दर्द के आंसुओं से भीगी पलकें उसके अतीत के दर्द को बयान कर रही थी। 1.5 महीने पहले व्योम आया था किसी खुशबू के झोंके की तरह। जब उसे पता चला था कि पूजा प्रेग्नेंट है, खुशी के मारे उससे रहा ना गया और छुट्टी लेकर आ गया। बहुत मुश्किल से मिलती थी व्योम को छुट्टियाँ। पोस्टिंग भी तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में थी, आर्मी में था। व्योम 15 दिन की छुट्टी पर आया था, पर नौकरी ऐसी थी कि हफ्ते भर में ही उसे वापस बुला लिया गया। उसके इलाके में स्थिति गंभीर जो होती जा रही थी। हर दिन कई जवान घायल हो रहे थे, कई शहीद हो रहे थे। पर ड्यूटी तो हर जवान जान देकर भी निभाता है। ऐसी ही तो ट्रेनिंग होती है इनकी। अगली सुबह व्योम जाने की जल्दी में 2-4 कपड़े बाद गीला तौलिया चेयर पर फेंक फटाफट तैयार हो गया। पूजा नाश्ता लिए कमरे में दाखिल हुई। इस बार व्योम को भेजने का पूजा बिल्कुल मन न था। उसे हर पल व्योम की कमी खलती थी। वो चाहती थी कि ऐसे समय में व्योम उसके साथ रहे, उसका ख्याल रखे। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ए पूजा, तेरे सिवा ना कोई मेरा दूजा, व्योम ने हंसते हुए कहा। फौजियों की बीवियां ऐसे कायरों की तरह रोया नहीं करती। पूजा भी आंसुओं को छुपाते हुए नाश्ता पकड़ाकर बोली, ये क्या है व्योम, तुम कब सुधरोगे? गीला टॉवल चेयर पर कपड़े सारे बिखरे हुए। हर बार यही करते हो मैडम, नौकरी पर हम सब बहुत डिसिप्लिनड होते हैं, ये तो तुम्हें छेड़ने के लिए करना पड़ता है ना, वो बोला और प्यार से उसे गले लगा लिया। व्योम अब गंभीरता से बोला, मैं जानता हूँ पूजा, तुम्हें मेरी कितनी ज़रूरत है। मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अपने बच्चे का और तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, पर मजबूर हूँ पूजा। वादा करता हूँ इस बार जाकर इस्तीफा दे दूंगा। मैंने पापा से बात कर ली है, उन्हीं के साथ बिजनेस करूंगा। पूजा के मन को कुछ तसल्ली हुई। व्योम भी नाश्ता करने निकल गया। पूजा हर बार व्योम के जाने के कुछ दिन तक कमरे को वैसे ही रहने देती थी जैसा वो छोड़कर जाता था। इससे उसे व्योम के पास होने का एहसास होता था। लेकिन इस बार 4 दिन हो गए थे व्योम से बात किए। उसका जी घबरा रहा था। हर बार फोन नोट अवेलेबल आता था। 2 दिन बाद व्योम के घर आने की खबर आई। वो आया भी, पर तिरंगे में लिपटे एक पार्थिव शरीर के रूप में। व्योम को गए महीने होने आया था, पर पूजा उस दुख से उभर नहीं पा रही थी। व्योम के सामान में ही व्योम को ढूंढती। महीने बाद रजत पूजा से मिलने आया। रजत, पूजा और व्योम एक ही साथ स्कूल में थे। व्योम और रजत दोनों को पूजा पसंद थी। दोनों ने ही आर्मी की तैयारी भी साथ में की थी। पर पूजा को हमेशा से व्योम की गंभीरता से ही प्यार था, तो व्योम की नौकरी लगते ही दोनों की शादी हो गई। रजत जब भी उनसे मिलने आता, पूजा पर लाइन मारना नहीं छोड़ता और उससे हमेशा कहता, यार व्योम, तूने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। देखना, एक दिन तेरी नाक के नीचे से उड़ा के ले जाऊंगा अपनी पूजा को। उसकी बातों को सब मजाक में टाल देते, पर व्योम की माँ असहज हो जाती। उन्हें रजत की ये बेबाकी पसंद न थी। आज रजत के आने से व्योम की माँ फिर असहज थी। उन्हें डर था कहीं रजत उन्हें पूजा और अपने व्योम के अंश से उसके होने वाले बच्चे से दूर न कर दे। उसी शाम उन्होंने पूजा, ससुर और देवर को बुलाकर कहा, मैं चाहती हूँ पूजा और आकाश देवर की शादी हो जाए। सब हैरान थे। व्योम को गए महीना ही हुआ था और ये माँ कैसी बातें कर रही थी। सब जानते थे आकाश नताशा, उसकी MBA क्लासमेट से प्यार करता है। नताशा को जब ये पता लगा, वो शादी की जिद लेकर बैठ गई। उसने पूजा और आकाश की माँ को लेकर भी काफी गलत बोला और दोनों में आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी। आकाश ने गुस्से में एक दिन नताशा से रिश्ता तोड़ ही दिया। कुछ दिन घर में सन्नाटा छाया रहा। कोई माँ की बात पर राजी ना हुआ, पर एक दिन सासू माँ ने कुछ न खाने पीने की कसम खा ली। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी हालत गंभीर थी। उनकी जिद के आगे झुककर पूजा और आकाश ने कोर्ट मैरिज कर ली। पूजा के माता पिता खुश थे कि उनकी बेटी को ताउम्र विधवा बनकर नहीं रहना पड़ेगा और बच्चे को भी पिता मिल जाएंगे। आने वाले महीने में आकाश ने पूजा का पूरा ध्यान रखा। दोनों के बीच पति पत्नी जैसा तो कुछ नहीं था, पर हाँ, पहले भी देवर भाभी की खूब बनती थी, तो उनकी दोस्ती बरकरार रही। 6 महीने बाद पूजा की डिलीवरी हुई। उसने एक प्यारी बच्ची को जन्म दिया। सब खुश थे। आकाश ने पति और पिता की तरह हर जिम्मेदारी निभाई थी।
रात दिन जागकर पूजा और बेबी का ध्यान रखा। 3 महीने बाद पूजा का बर्थडे था। आकाश ने सबको घर बुलाकर पूजा को सरप्राइज दिया। पूजा भी सबसे मिलकर बहुत खुश थी, पर किसी ने उन्हें टोक ही दिया। यार आकाश, तू तो नताशा को चाहता था ना, तू नताशा को भूल भी पाया या टच में है? और अब पूजा और तुम आपस में दोस्त ही हो या बात कुछ आगे बढ़ी भी? खैर, तेरी नताशा को आजकल मैं डेट कर रहा हूँ, सोचा बता दूं, बाद में तुझे बुरा ना लगे। पार्टी खत्म होने के बाद सब जाने लगे। पूजा की माँ ने उसे पास बुलाकर कहा, बेटा तुम और आकाश अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे हो, पर बेटा उसे उसके हिस्से का प्यार, सम्मान और हक देना मत भूलना। माँ और आकाश के दोस्त की बातें पूजा के कानों में गूंजती रही। पूजा बेबी को सुलाकर खिड़की के पास बैठी थी और आकाश हाथों में 2 कॉफी के मग लेकर दाखिल हुआ। आज पूजा जी भर के आकाश से बातें करना चाहती थी, जो इतने महीनों में कभी नहीं की। उसने आकाश को हर चीज के लिए थैंक यू कहा जो आकाश ने आज तक उसके लिए की। आकाश आज भी नताशा को चाहता है, इस बात पर पूजा को रत्ती भर भी यकीन नहीं था। दोनों जानते थे कि दोनों का रिश्ता अब दोस्ती से कुछ ऊपर है, बस कह नहीं पाते थे। आकाश ने पूजा को गिफ्ट में उसके पसंद के लाल रंग की साड़ी तोहफे में दी। पूजा उसे ले चुपचाप बाथरूम में गई और तैयार होकर आकाश के सामने थी, उसकी पत्नी के रूप में। उसे देख आकाश की पलकें भीग आई। उसने पूजा को गले लगा लिया, कुछ कहकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया, पर मुकम्मल मोहब्बत को इजहार की जरूरत भी क्या थी? दोनों का आज मिलन हुआ था और उनका रिश्ता आज शब्दों का मोहताज नहीं रहा। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।